भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः। चलो कौन सूत्र है बाबू? षष्ठी शेषे। षष्ठी शेषे, यही सूत्र आ गया। ठीक है ना? षष्ठी विभक्ति के अर्थ बताना था ना? हाँ। षष्ठी विभक्ति कौन होती है? गस ओ शाम। गस ओ शाम। तो ये जो गस ओ शाम है, जो षष्ठी विभक्ति है, उसी का अर्थ बताने के लिए आ रहा है। क्या आया? षष्ठी शेषे। दो ही तो पद है बाबू। षष्ठी इति प्रथम एक वचनांतम, शेषे इति सप्तम एक वचनांतम। तो षष्ठी विभक्ति होती है, किस में होती है? तो शेषे, शेष अर्थ में होती है। शेष मतलब बाबू, शेष किसको कहते हैं? जो बचा हुआ है। उक्ताद अन्यः शेषः, उक्ताद अन्यः शेषः, जो कहा गया है उससे जो बचा, अन्य मतलब बचा हुआ, उसी को न शेष कहेंगे। जो कह दिया उसको नहीं ना शेष कहेंगे। उस जो फिर कहने के बाद भी जो बचा हुआ है उसी को न शेष कहेंगे। उक्ताद अन्यः शेषः, ये परिभाषा याद रखना। शेष कोई पूछे मतलब क्या होता है? उक्ताद अन्यः मतलब जो कह दिया है उससे अन्य भिन्न जो रह गया है वही ना, वही शेष है। वही शेष है। तो उसी शेष अर्थ में षष्ठी होती है। यही कह दिया। अब क्या बचा है, क्या कह दिया है कि नहीं है? इसके पहले क्या कह चुके हैं और क्या अर्थ बचा है, तो उस बचे हुए अर्थ में षष्ठी की जाएगी ना। तो देखो वृत्ति में लिख रहा है सब चीज। क्या लिख रहा है? कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः। बता दिए शेष अर्थ क्या है? तो कहा कि कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त, कारक और प्रातिपदिकार्थ से अतिरिक्त, व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त, जो स्वस्वामी भावादि संबंध है वही शेष है। यही कह रहे। देखो कारक अर्थ में तो हमने विभक्ति या कर दी ना, जैसे कर्म कारक में द्वितीया कर दी है ना, फिर कर्ता और करण कारक में तृतीया कर दी, संप्रदान में चतुर्थी कर दी, अपादान कारक में पंचमी कर दी, ऐसे ही अधिकरण कारक में सप्तमी कर दी। तो कारक अर्थ तो बता दिया ना, विभक्ति उन्होंने कारक अर्थ में कर दी ना। और प्रातिपदिक अर्थ में ना कोई विभक्ति कर दी, प्रातिपदिक अर्थ में भी तो कर दी है। कौन कर दी? प्रथमा कर दी। तो कारक और प्रातिपदिकार्थ ये तो बाबू उक्त है, मतलब कह दिया है ना जी। वो प्रथमादि जितनी भी विभक्तियां है, कौन कौन? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी और सप्तमी। इनके अब वैसे इसमें कहे जाने वाला अष्टाध्यायी में तो हो चुका है जी। अष्टाध्यायी के क्रम से देखोगे तो बाद में आया होगा ना। तो ये देखो आधार अधिकरणम आगे वाला जो है सब ये सब पहले का है। 2 3 नहीं, वो सप्तमी अधिकरण है, सप्तमी करने वाला देखोगे ना 2 3 36 है, और ये है 2 3 50, तो पहले ही हो चुका। तो उसी के अनुसार कह रहे हैं कि कारक और प्रातिपदिकार्थ ये तो कह चुके हैं, ये तो उक्त हो गए, कह दिए मतलब निरूपण। अब इससे बचा हुआ जो अर्थ है, इससे अतिरिक्त जो बचा हुआ अर्थ है, क्या है वो? स्वस्वामी भावादि ही संबंध, यही शेष है। स्वस्वामी भाव, अवयवावयवी भाव आदि जो संबंध है, वही सब संबंध क्या है? शेष है, बचा है। बाकी कारक अर्थ में और प्रातिपदिक अर्थ में तो वो तो कह दिए, उन्होंने विभक्तियों के द्वारा वो अर्थ कह दिए। अब बचा हुआ अर्थ क्या है? तो स्वस्वामी भाव आदि जो संबंध है वही बचा हुआ, वही शेष है। वही तो बताया, स्वस्वामी भावादि ही संबंध शेष तत्र षष्ठी। उस अर्थ में, उस संबंध अर्थ में षष्ठी होगी। तो निकला निष्कर्ष क्या निकला? शेष मतलब समझ में आया ना? शेष क्या हुआ? अरे शेष किसको कहते? उक्ताद अन्य शेष, जो कह दिए उससे जो अन्य है बचा हुआ उसी को ना शेष कहेंगे। तो यहाँ पर कह दिया क्या है? द्वितीय, प्रथमा, द्वितीय आदि विभक्ति के द्वारा कौन कौन बता चुके? कारक और प्रातिपदिकार्थ बता चुके हैं, तो वो सब बता चुके। अब उससे अतिरिक्त, व्यतिरिक्त बचा हुआ जो अर्थ है क्या है? वो स्वामी भावादि संबंध आदि से ले लोगे ना, अवयवावयवी भाव ये सब ले लोगे।
तो स्वस्वामी भावादि जो संबंध है वही शेष है, हाँ। और उसी शेष है उसी अर्थ में हाँ, षष्ठी होती है। तत्र षष्ठी षष्ठी। लगा। लगा क्या समझे कि ये कारक प्रातिपदिक अधिकार से व्यतिरिक्त मतलब अतिरिक्त कौन स्वस्वामी भावादि संबंध वही क्या है शेष शेष है, है। और उसी उसी अर्थ में मतलब किस अर्थ ये में स्वस्वामी स्वामी भावादि संबंध अर्थ में में षष्ठी होती है। यही कह दिया सूत्र का ही अर्थ है, और कुछ नहीं कह रहे। जी, हाँ। शेष है षष्ठी, षष्ठी शेष है कि शेष अर्थ में षष्ठी होती है। तो बताना पड़ेगा ना शेष अर्थ क्या है। क्या? तो कारक और प्रातिपदिक अर्थ से अतिरिक्त जो स्वस्वामी भावादि संबंध है वही शेष है, और उसी अर्थ में षष्ठी होती है। षष्ठी होती है। तो कोई पूछे कि षष्ठी किस अर्थ में होती है, तो संबंध में होती है। संबंध कौन, तो स्वस्वामी भावादि संबंध में षष्ठी होती है। समझे, यही लिख रहा है। एक बार पढ़ो सूत्र और वो तब षष्ठी शेषे लगा कि नहीं लगा। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भावादि संबंध शेषः तत्र मतलब तस्मिन् अर्थे षष्ठी, उस संबंध अर्थ में ही षष्ठी होती है। संबंध कौन, तो एक दिखा दिया स्वस्वामी भावादि आदि से और भी ले लेना, अवयव भाव आदि आदि ले लेना। ठीक, चलो तो इस अर्थ में षष्ठी होती है। संबंध सामान्य में षष्ठी। चलो हो गया। क्या उदाहरण दे रहे हैं, राज्ञः पुरुषः राजा का पुरुष है तो ना, राज्ञः पुरुषः राजा का पुरुष है ना। तो यहाँ पर राज शब्द राजन शब्द है ना, तो उससे क्या कर लिया जाए, षष्ठी कर ली जाए। षष्ठी कर लेंगे, लेकिन किस अर्थ में आएगी, स्वस्वामी भावादि संबंध में आएगी, संबंध अर्थ में आएगी षष्ठी। कौन सा संबंध है वो तो तुमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर राजा और पुरुष के बीच क्या संबंध होता है, स्वस्वामी भाव संबंध होता है ना। राजा जो है वो क्या है, स्वामी है, और पुरुष जो है वो क्या हो जाएगा, स्व हो जाएगा। तो दोनों के बीच का संबंध क्या होगा, स्वस्वामी भाव संबंध हो जाएगा। तो वो स्वस्वामी भाव संबंध अर्थ में ही कौन विभक्ति आ रही है, षष्ठी विभक्ति आ रही है। तो राजन से षष्ठी कर लोगे तो राज्ञः बन जाएगा। तो राज्ञः पुरुष है ना, राज संबंधी पुरुष, राज संबंधी पुरुष। अब वो संबंध कौन सा, तो स्वस्वामी भाव संबंध है। आया कि नहीं? यदि संबंध सामान्य बोले तो राज संबंधी पुरुष यही ना आएगा। संबंध वो क्या है, तुम ध्यान रखना, स्वस्वामी भाव संबंध। तो स्वस्वामी भाव संबंध है ना, राज विशिष्ट पुरुष, ऐसा भी बोध कर लेते हैं। अभी हमको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझो, राज्ञः पुरुष बन गया ना, बन गया। तो यही कर लिया, ठीक है ना, नहीं समझे? समझे। चलो यही कर लिया, इसी संबंध अर्थ में षष्ठी कर ली आया ना। ऐसे ही मान लो शरीरस्य हस्तः, शरीरस्य हस्तः शरीर का हाथ, अथवा स्वास्तिकस्य हस्तः स्वास्तिक का हाथ। आया कि नहीं? तो स्वास्तिक नाम का कोई व्यक्ति है, उसका हाथ, तो स्वास्तिकस्य हस्तः। तो यहाँ पर भी षष्ठी कर ली ना। तो षष्ठी कौन अर्थ में की है, कोई कर्म करण अर्थ में थोड़ी की है, नहीं ना हुई है, नहीं प्रातिपदिक अर्थ में हुई है, किस में हुई है, संबंध अर्थ में हुई है। संबंध में षष्ठी हुई है। कौन सा संबंध है, वो अवयवी भाव संबंध। अवयव और अवयवी दो शब्द है, तो अवयवी भाव संबंध। तो अवयवी तो कौन हो जाएगा, हाथ अवयवी होगा। अवयव कौन होगा, अवयवी स्वास्तिक होगा, और अवयव क्या हो जाएगा, हाथ हो जाएगा। ठीक है ना। अवयवी भाव संबंध अर्थ में वहाँ षष्ठी कर दी। आया कि नहीं? देवदत्तस्य हस्तः ये कर देंगे। वहाँ देवदत्त पदोत्तर षष्ठी किस अर्थ में आई, ये अवयवी भाव संबंध अर्थ में षष्ठी आई, संबंध अर्थ में आई। तो संबंध कौन, तो अवयवी भाव संबंध है। चलो तो इसी में षष्ठी आ जाएगी। तो ऐसे हजारों उदाहरण बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, बन जाएंगे। चलिए तो यही कर लें, राज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य हस्तः, ऐसे बना लेना अपने से। चलो फिर आगे क्या लिख रहा है, कर्मादि। तो षष्ठी से आगे आगे नहीं अच्छे से समझ में कोई दिक्कत हो तो बोला, फिर नहीं कहना कि अरे नहीं ये बाकी था वो बाकी था। तो एक बार कर लो, बोल लो एक बार वहाँ। षष्ठी शेषे कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्तः स्वस्वामी भावादि संबंधः शेषः तत्र षष्ठी राज्ञः पुरुषः बन गया। चलो ये यहाँ तक हो गया। तो षष्ठी का निरूपण हो गया। आया ना, संबंध अर्थ में षष्ठी होती है, स्वस्वामी भावादि संबंध में षष्ठी होती है। यही ना निकला निष्कर्ष। चलो अब इसके बाद क्या आ रहा है, कुछ लिख रहा है, उसको समझा जाए।
कर्मादीनाम अपि संबंधम अत्र संबंध अपने से क्यों जोड़, संबंध मात्र है, अपने से क्यों तुम इधर उधर कर दसरा मसरा बना रहे हो। कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव है कि नहीं है? संबंध मात्र ये कैसे निकलेगा बताओ हमको जरा, निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो फिर चलो कबड़ा नहीं, शांति से, है ना, कोई बात नहीं। क्या है? कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव, कि कर्मादियों का जब संबंध मात्र विवक्षा है में से कह रहे ना, तो कर्म आदि में तो हम लोगों ने द्वितीय की थी बाबू, की थी, लेकिन वो कर्म आदि की जब कर्मत्वेन रूपेण हमको नहीं कहना होगा, उसको खाली संबंध रूप से ही हम कहना चाहेंगे, है ना। कर्म को हम कर्मत्वेन रूपेण न कह करके संबंध सामान्य रूप से हम कहना चाहेंगे, कोई विशेष उसमें नाम नहीं देना चाहेंगे, कर्मत्व आदि विशेष रूप से उसको नहीं बताना चाहेंगे, खाली संबंध सामान्य रूप से हम उसको बताना चाहेंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। आया ना? जैसे तुम कहते देवदत्त ग्रामम गच्छति, कहते हो ना, तो यहाँ पर कर्म ने द्वितीय की है, तो वहां पर तुमको कर्मत्वेन कर्म की विवक्षा थी, कर्मत्वेन कर्म की, ग्राम कर्म कम गमनम, कर्मत्वेन कर्म की ग्राम की विवक्षा थी ना आपको, लेकिन मान लो कर्मत्वेन न विवक्षा हो, हम खाली संबंध सामान्य से कि ग्राम संबंधी गमन, ग्राम संबंधी गमन, वहाँ कर्मत्वेन ग्राम कर्म क गमनम, ऐसा कर्मत्वेन हमारी विवक्षा नहीं है, अभी तो केवल संबंध सामान्य न रूपेण हमारी विवक्षा है, ग्राम कही है ना। कर्म को हम कर्मत्वेन रूपेण नहीं कहना, वो रहेगा तो कर्म ही, अरे देवदत्त जा तो गांव में ही रहा है ना, वो कर्म ही है, लेकिन हमारी कर्मत्वेन रूपेण विवक्षा नहीं है, हम उसको वहाँ पर संबंध सामान्य न रूपेण विवक्षा करेंगे, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगी? फिर द्वितीय आदि नहीं होगी, वहाँ क्या हो जाएगी? षष्ठी हो जाएगी। संबंध अर्थ में षष्ठी होती है, तो षष्ठी ही हो जाएगी, वही लिखा है। कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम, कर्मादियों का भी जब कर्मत्वेन रूपेण विवक्षा न हो और क्या हो? संबंध मात्र से ही विवक्षा हो, मतलब संबंध रूप से ही हम उसको क्या कहना चाहे? बताना चाहे। ग्राम आदि को कर्मत्वेन रूपेण हम न बताना चाहे, संबंधी के रूप में, संबंध के रूप से ही बताना चाहे, तब वहां पर क्या हो जाएगी? षष्ठी एवं, द्वितीया नहीं होगी, षष्ठी ही होगी। तो वहां देवदत्त ग्रामस्य गच्छति बन जाएगा, ये भी साधु प्रयोग है, ऐसा नहीं है, गलत है ना। ग्रामस्य गच्छति मतलब क्या आ जाएगा कि देवदत्त का ग्राम संबंधी गमन आ जाएगा, है ना, ग्राम संबंधी गमन करने वाला देवदत्त इत्यादि इत्यादि जो भी बोध करना होगा हो जाएगा ना। लेकिन कर्मत्वेन रूपेण कर्म का भान नहीं होगा, तभी न हो, अरे संबंध रूप से कहेंगे तब न हो पाएगा। तो वही कह रहे कि कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव से लगा क्या समझे कि कर्म आदि आदि से कर्ता कर्ण और भी ले लेना है ना, उनकी जब संबंध मात्र से विवक्षा होगी, मतलब उसको संबंध रूप से ही कहना चाहे, तत्त विशेष रूप से कर्ता को कर्तृत्वेन रूपेण न कहना चाहे, हम संबंध सामान्य रूपेण ही कहना चाहे, तो वहाँ पर षष्ठी हो जाएगी। समझे? हाँ वही कह रहा है। ठीक, पढ़ लो पंक्ति पढ़ो। कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। अब ये 2-4 उदाहरण दे रहे हैं ताकि स्पष्ट हो जाए। क्या दिया? सताम गतम, सताम गतम। तो देखो बाबू क्या था? सद्भिः गतम, सद्भिः गतम, सत कहते हैं ना, सत जो विद्यमान है उसको का सत कहेंगे, या तो सज्जनों को भी सत कह देते हैं। तो सत उसका सज्जनों का जाना, तो क्या बन जाएगा? सद्भिः गतम बनना चाहिए ना। अरे गतम में देख लो, गतम में गतम का अर्थ क्या कर रहे हैं? गतम ही लिखा है ना। गतम मतलब जाना, तो गम धातु से तो प्रत्यय किया है, कौन अर्थ में किया है? जाना कह रहे हैं, ध्यान रखना, भाव में किया है। कौन सूत्र से कर लेंगे? निष्ठा। अरे भाव में तो प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है ना, तो गतम बन जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं।
तो कर्ता जो है वो क्या है, अनुक्त है ना, अनुक्त है। तो सत मान लीजिए कर्ता है, हाँ सत करता है, तो उसमें क्या हो जाएगी, कर्तरी तृतीया हो जाएगी ना, तृतीया हो जाएगी। अरे अनुक्ते कर्तरी तृतीया, कर्तृकरणे उस तृतीया से तृतीया हो जाएगी, समझ रहे हो नहीं? समझे। और बहुत करता है इसलिए बहुवचन हो जाएगा, तो क्या बनना चाहिए, सद्भिः गतम, ये बनना चाहिए कि सज्जनों के द्वारा जाना, सज्जन कर्तृक गमनम, इस तरह से हो जाएगा, सद्भिः गतम। तो ये कब होगा, जब कर्ता की कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षा है तब। मान लीजिए यहाँ जो ये सत करता है उसकी कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षा नहीं है, कर्ता की कर्तृत्वेन, अपितु संबंध मात्र विवक्षा है। संबंध रूप से ही हम बताना चाह रहे हैं कि सज्जनों संबंधी गमनम, सज्जनों संबंधी सज्जन संबंधी गमनम, क्या बोल रहे हो तुम, सज्जन संबंधी गमनम, इस तरह से हम कहना, सज्जन कर्तृकम, कर्तृत्वेन रूपेण नहीं बताना चाह रहे, सज्जन कर्तृकम गमनम, ऐसा यदि कहना चाहे तब तो कर्तृत्वेन रूपेण कर्ता को बता रहे हैं ना, कर्तृत्वेन रूपेण हो जाएगा। हाँ, तब तो षष्ठी नहीं होगी, तब तो कौन होगी, तब तो तृतीया हो जाएगी, सद्भिः गतम बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर कर्तृत्वेन रूपेण कर्ता को न बता करके संबंध सामान्य रूपेण बताना चाहे तब वहाँ पर क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, हो जाएगी षष्ठी। तो षष्ठी कर लो, बहुवचन करना है ना, तो सत आम मिला दो तो क्या बन जाएगा, सताम, तो वही बना दिए, क्या बता दिए, सताम गतम, सताम गतम, क्या अर्थ हो जाएगा इसका, सज्जन संबंधी गमनम, यही ना अर्थ हो जाएगा। सज्जन, सज्जन कर्तृकम नहीं कहेंगे, वो करता ही है, वही जा रहे हैं, और कोई नहीं जाने लगेगा, जाएगा तो वही सज्जन ही जा रहा है ना, सज्जन का ही जाना, करता ही है वो, लेकिन बस हमारी विवक्षा उसको कर्तृत्वेन रूपेण न होकर के संबंध रूप से ही बताना चाह रहे हैं हम, सज्जन संबंधी गमनम, यही बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर संबंध मात्र की विवक्षा हो गई, इसलिए षष्ठी हो गई, सताम गतम नहीं बना, यही कह रहे, ठीक है ना, चलो ध्यान रहेगा ना, कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षा हो जाएगी कर्ता की, तब क्या बनेगा, तब तो षष्ठी नहीं होगी, तब बनेगा सद्भिः गतम, ये बनेगा, ठीक, ध्यान रखना। चलो ये बना लिया, फिर क्या आया, सर्पिशो जानीते, सर्पिशो जानीते, ये दूसरा प्रयोग। देखो सर्पिशः षष्ठी कर दी ना, अरे सर्पिश का सर्पिशः कर दिए, तो यहाँ पर पहले क्या था, वो पहले जाने ना कि भाई क्या था, उसकी केन रूपेण विवक्षा नहीं, संबंध रूप से, तो देखो क्या होना चाहिए, सर्पिशा जानीते, जानीते मतलब प्रवर्तते, जानीते का अर्थ क्या लेना, प्रवर्तते, धातु के अनेक अर्थ होते हैं ना भाई, धातु वह अनेक अर्थ है, तो जानीते मतलब प्रवर्तते, आया कि नहीं, और क्या किसके द्वारा प्रवर्तते, तो सर्पिशा, सर्पिशा प्रवर्तते, सर्पी घी के द्वारा प्रवृत्त हो रहा है। मान लीजिए किसी ने भोजन कर लिया है कि नहीं है, तो अब कुछ नहीं लेना था, खिचड़ी विचड़ी अब कुछ नहीं खाने के लिए, लेकिन मान लीजिए एक एक चम्मच घी चल जाए तो कहते हैं ना, चलो भाई घी चल रहा है, थोड़ा खिचड़ी और लेके खा लिया जाए, तो सर्पिश के ऊपर, सर्पिश के कारण प्रवृत्त हो रहा है ना, सर्पिश के कारण, तो कारण है ना वो, कारण है वो, तो सर्पिश के कारण वो क्या हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, तो सर्पिशा कहना चाहिए, तृतीया कहनी चाहिए, कारण में तृतीया होती, तो सर्पिशा प्रवर्तते, क्या अर्थ हो जाएगा कि सर्पिशा उपाय न प्रवर्तते, सर्पिश रूपी उपाय के द्वारा प्रवृत्त हो रहा है, सर्पिश के द्वारा मतलब घी के द्वारा, घी के द्वारा क्या हो रहा है, प्रवृत्त हो रहा है, आ जाएगा। तो ये तो हमारी करणत्वेन रूपेण विवक्षा थी, करणत्वेन रूपेण विवक्षा थी, इसलिए अनुक्त करणे हमने तृतीया कर दी, किस सूत्र से, कर्तृकरणयोः तृतीया, वही ना सूत्र है, तो सर्पिशा कर दी, सर्पिशा जानीते, ये बन जाएगा, आया। लेकिन मान लीजिए हमारी अब करणत्वेन रूपेण विवक्षा नहीं है, हम उसको संबंध सामान्य रूपेण विवक्षा हो जाए, तो वहां पर अब क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी, तो सर्पिश का षष्ठी में क्या बन जाएगा, सर्पिशः, तो सर्पिशः जानीते, तो सर्पिश संबंधी प्रवर्तनम, प्रवृत्ति ही जो भी बोध होना होगा हो जाएगा, आया कि ना, तो वही दे दिया, सर्पिशो जानीते, तो ये क्या हो गया, करण की संबंध रूप से विवक्षा हो गई, करण की संबंध रूप से विवक्षा हो गई, ये ना आया, पहला जो था वो किसकी संबंध रूप से विवक्षा हुई थी, कर्म की, कर्म, कौन उदाहरण में कह रहे हो, सताम गतम, अभी कर्म का तो हमको सताम गतम क्या है, वो नहीं, वो
कर्ता की संबंध में विवक्षा हो गई। संबंध रूप से विवक्षा हो गई। आया ना। कर्म का तो हम अलग से तुमको बताए थे। अरे वो ग्रामम गच्छति अपने से बताए थे कि वहाँ कर्मत्वेन विवक्षा होगी तब तो ग्रामम गच्छति, लेकिन संबंध सामान्य रूपेण विवक्षा हो जाएगी तो ग्रामस्य गच्छति। तो हम अपने से बताए थे, इन्होंने जो दिया उसमें तुमको पूछ रहे हैं, समझे कि नहीं। शतांगतम में कर्ता की संबंध रूप से विवक्षा हो गई। तो शतांगतम और सर्पिशा जानीते में करण की संबंध रूप से विवक्षा हो गई। तो सर्पिशा जानीते, समझे ना। षष्ठी हो गए। देखो सब में षष्ठी हो सकती है यदि संबंधेन रूपेण विवक्षा हो जाए तो गलत नहीं होते प्रयोग। आया ना, सही है। लेकिन बस फिर आप अर्थ करते समय फिर ध्यान रखना। फिर अर्थ करो तब कर्तृत्वेन रूपेण अर्थ करके बोलो कि सज्जन कर्तृकम गमनम, तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला। कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षा करेंगे, अर्थ वैसा करेंगे और षष्ठी करेंगे, ऐसे तो नहीं ना होगा। कर्तृत्वेन रूपेण विवक्षा न करके जब संबंध रूप से विवक्षा होगी है ना, तभी क्या होगी, षष्ठी होगी। नहीं समझे, यही कह रहे हैं। लगी ना पंक्ति। अब आगे क्या आ रहा है देखो, उदाहरण। मातुहु स्मरति, मातुहु स्मरति। देवदत्त जो है वो माता का स्मरण कर रहा है, तो मातरम स्मरति होना चाहिए ना। देवदत्त मातरम स्मरति, देवदत्त माता का स्मरण कर रहा है। तो माता के कर्मत्वेन रूपेण विवक्षा होगी तब तो मातरम स्मरति क्या हो जाएगी, विभक्ति बोलो, द्वितीय हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। तो मातरम बन जाएगा। लेकिन तब हो जाएगा ना कि मातृकर्मकम स्मरणम, मातृकर्मकम स्मरणम, मातृकर्मक माता है कर्म जिसके स्मरण, इस तरह से हो जाएगा। इस तरह से अर्थ भी निकल जाएगा। लेकिन जब वो कर्म की कर्मत्वेन रूपेण विवक्षा न हो करके संबंध के सामान्य रूप से विवक्षा हो, तब वहां पर क्या हो जाएगी, षष्ठी हो जाएगी। षष्ठी हो जाएगी। तो मातृ से षष्ठी कर दो तो मातुहु, तो मातुहु स्मरति। देवदत्त मातुहु स्मरति, है ना। तो मातृ संबंधी स्मरणम, ये अर्थ आ जाएगा। ठीक हुआ। मातुहु स्मरति। फिर क्या आया, फिर एधो दकस्य उपस्फुरुते। एधः दकस्य उपस्फुरुते। एधः कहते लकड़ी को, वो दकस्य मतलब उदकस्य उपस्फुरुते। लकड़ी जो है वो लकड़ी, हाँ ये तो लकड़ी ना, हाँ लकड़ी जो है वो क्या कर रही है, दक को, दक कहते हैं उदक को। उदक। अरे कितनी बार प्रयोग आया है, तुम तो पहली बार सुन रहे हो, वैसे कर रहे हो, हरकत है तुम्हारी। दक मतलब उदक पर्यायवाची शब्द है। दक उदक पर्यायवाची शब्द है। तो क्या कह रहे, देखो एधः दकस्य उपस्फुरुते। एधः मतलब काष्ठम, वो उपस्फुरुते मतलब गुणाधान कर रहा है ना। किसमें गुणाधान कर रहा है, तो दक में ना, दक को उपस्कृत कर रहा है ना। तो क्या होना चाहिए, दकम होना चाहिए ना। तो एधः दकम उपस्फुरुते, लकड़ी दक को क्या कर रही है, दक को मतलब उदक को, जल को उपस्कृत कर रही है। तो क्या होनी चाहिए, कर्मत्वेन रूपेण विवक्षा करोगे तो द्वितीय व्यक्ति होनी चाहिए, दकम होना चाहिए। जब संबंध सामान्य रूपेण विवक्षा हो जाएगी तो षष्ठी व्यक्ति होगी। वही दक का षष्ठी में दकस्य बना लिए, एधः दकस्य उपस्फुरुते बन जाएगा। कि काष्ठ जो है वो क्या कर रहा है, उदक जल को उपस्कृत कर रहा है। उपस्कृत कर रहा है मतलब वो अपना गुण उसमें छोड़ रहा है, अपना जो रक्त आदि रंग रूप जो भी था वो जल में छोड़ रहा है, गुणाधान कर रहा है। यही ना अर्थ हो जाएगा, वही हो जाएगा। चलो नहीं समझे, ये भी इसका हो जाएगा ना। कर्म की शेषत्वेन विवक्षा हो गई। एधो दकस्य उपस्फुरुते। फिर आया भजे शंभोः चरणयोः। भजे बनता है ना, भजते भजते भजन्ते, भजसे भजेते भजत्वे, बनता है ना। कौन करता हो जाएगा, भजे का कौन रहेगा, करता अहम रहेगा, अहम होता है। तो अहम भजे, मैं भजन कर रहा हूँ, किसका, तो शंभोः चरणयोः, शंभु के चरण का, शंभु के चरण का। तो अभी शंभु को छोड़ दो, चरण का। तो अहम चरणयोः भजे कह रहे, तो मैं चरण का भजन कर रहा हूँ। यही ना हुआ, यही हुआ कि मैं चरण का भजन कर रहा हूँ, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कर्मत्व, ये क्या हो जाएगी, चरण की कर्मत्वेन रूपेण विवक्षा होगी तब तो क्या बन जाएगा, अहम चरणम भजे। चरणम दो है ना,
चरण दो होते हैं ना। अहम चरणौ भजे। भजे ये बन जाएगा। हाँ। द्वितीय का द्विवचन द्विवचन। औ हो जाएगा, हाँ, औट हो जाएगा। तो अहम चरणौ चरणौ भजे भजे। जब कर्मत्वेन विवक्षा हो। विवक्षा हो। लेकिन जब संबंध सामान्य न रूपेण विवक्षा विवक्षा होगी हो जाएगी तो षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। षष्ठी हो जाएगी तो क्या बन जाएगा कि अहम चरणयोः भजे। भजे। अरे दो होते हैं ना, दोनों चरणों का सेवा करेंगे ना, एक में क्यों करेगा। तो अहम चरणयोः भजे। षष्ठी हो गई, हो हो गई, गए। हाँ। अब वो चरण किसके है तो शंभू के शंभू है, के, हाँ। ध्यान रखना। जी। तो शंभू के चरण है चरण। तो शंभू में भी तो षष्ठी हाँ, हो जाएगी। षष्ठी हो जाएगी। वहाँ किस में षष्ठी हो जाएगी जरा बता दो तो। शंभू के चरण बता दो अपने से। ये षष्ठी हुई है, संबंध में हुई है। संबंध हाँ। से षष्ठी से षष्ठी षष्ठी हुई है। हाँ। संबंध में कौन सा हाँ। संबंध ये भी बता दो तो माने। अवयवा वयवी भाव संबंध में इसमें षष्ठी हुई है। हाँ। वहाँ पर कोई अन्य रूप से विवक्षा थी और इसमें संबंध रूप से विवक्षा ऐसा नहीं है। नहीं। वहाँ तो संबंध सामान्य संबंध में ही सामान्य षष्ठी में हो रही षष्ठी हो रही है। है, हाँ। षष्ठी से हो जाएगी हो ना। जाएगी, हाँ, हो जाएगी। अरे अवयव अवयवी भाव संबंध संबंध में में षष्ठी षष्ठी हो हो जाएगी। तो उसका उदाहरण अभी नहीं बता रहे हमको, तो जी। उसका दिखाना है ना कि तो कर्मादि कर्मादि की की संबंध रूप से विवक्षा हो जाए। कर्म आदि की संबंध रूप से विवक्षा हो जाए उसके ना उदाहरण हाँ। दिया। तो वो कौन वहाँ पर भी षष्ठी करना। षष्ठी करना, तो वो हाँ। कौन सी षष्ठी है चरण योग की चरण षष्ठी योग ना। की, हाँ, चरण योग की है। शंभो की नहीं ना नहीं, अभी। शंभो की नहीं। लेकिन लग याद समझे रहे ना जी, वो भी हाँ। षष्ठी हो जाएगी ना। हाँ, हो जाएगी। बैठा बैठा। हम शंभो हो शंभो चरण चरण हो योग भजे भजे। ये बन गया। हाँ। तो कुल मिला के क्या तुमको ये बहुत सारे उदाहरण दे दिए इन्होंने। हाँ। कितने दे दिए 1 2 3 4 5 पाँच पाँच तो दिए ना। हाँ। और भी अब तो बहुत सारे हो जाएंगे ना जहाँ पर भी अरे कर्तृकर्म आदि की जब कर्तृत्वेन करणत्वेन कर्मत्वेन और विवक्षा नहीं होगी। और किस अर्थ में होगी विवक्षा केन रूपेण विवक्षा होगी संबंध रूपेण से विवक्षा होगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगी वही ना पंक्ति लिखे थे एक बार बोलो। कर्मादि नाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव षष्ठी ही होगी। ठीक हो गया। ठीक। ध्यान में आया आया। चलो यही कर लिया। लग गया ना। हाँ, लग गया। कोई दिक्कत हो तो बोला। नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। एक बार से षष्ठी से सूत्र बोलो तो फिर खत्म करो। षष्ठी शेषे कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त मतलब समझ में आया ना। हाँ, अतिरिक्त अतिरिक्त, भिन्न भिन्न, हाँ। हाँ, जो स्वस्वामा भावादि संबंध है स्वामी भावादि ही संबंधः शेषः तत्र षष्ठी। और राज्ञः पुरुषः देवदत्तस्य हस्तः है ना। हाँ। ये सब उसके उदाहरण हो हो जाएंगे। जाएंगे। षष्ठी हम लोग परसक करते हैं हाँ। रामस्य पुस्तकम पुस्तकम। सब जगह षष्ठी करते हैं। तो वो हाँ। कौन अर्थ में की शेषे षष्ठी। शेषे षष्ठी। शेषे सूत्र है षष्ठी शेषे। हाँ, हम षष्ठी तो तुमको शेषे। अर्थ बता रहे हैं कि शेष अर्थ में मतलब बचे हुए जो स्वस्वामी भावादि संबंध है संबंध। उस अर्थ में षष्ठी षष्ठी की की है। है। तो उसको शॉर्ट में हम लोग बोलते शेषे षष्ठी। क्या कहते शेषे हैं षष्ठी। शेष अर्थ में षष्ठी। षष्ठी वो शेष होती है। अर्थ क्या है स्वस्वामी भावादि संबंध है ना। हाँ। उसी को शेष कहते हैं। उसी अर्थ में षष्ठी हुई। हाँ। शॉर्ट में बोल देते हैं तो हाँ। ध्यान रहेगा ना जी। कि क्या कहना चाहे। सूत्र नहीं है शेष नहीं, षष्ठी। सूत्र जो षष्ठी शेषे शेषे है। ऐसा हाँ। उल्टा है ना। हाँ। चलो कोई बात नहीं। हो गया। हाँ, हुआ। चलो और फिर ये एक बात और बता दी उसको हाँ। भी थोड़ा ध्यान में रखना कि कि कर्मादीनाम अपि संबंध मात्र विवक्षायाम षष्ठी एव। लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा। फिर उदाहरण दे दिए सताम गतम सर्पिशो जानीते मातुः स्मरति एदोदकस्य उपस्कुरुते भजे शंभोश्चरणयोः। बन बन जाएगा। सब में ध्यान रखना कहाँ पर किसकी के संबंध रूप से संबंध रूप से विवक्षा विवक्षा की की। कहाँ कर्ता की कहाँ कर्म की है होगा ना तब ना होगा। चलो तो ये कल इति षष्ठी। इसी के साथ षष्ठी षष्ठी विभक्ति का विभक्ति निरूपण का हो गया ना। हाँ। फिर कौन आई फिर सप्तमी सप्तमी विभक्ति आई। क्या सप्तमी 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 विभक्ति आ गई। चल हाँ। ये क्या समय हुआ है 33 हाँ। हाँ। चले कि रोके चले। चलो कौन आया आधारोधिकरणम आधारोधिकरणम। यही सूत्र आ गया बाबू है ना। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। आधार होता है ना आधार। हाँ। उस आधार की अधिकरण संज्ञा होती है। सूत्र से ही निकला। अब किसका आधार हाँ। प्रश्न होगा कि नहीं होगा। हाँ। किसका आधार जी जिसके हम अधिकरण संज्ञा करें। तो वो सब लिखेंगे। पढ़ो वृत्ति पढ़े तब ना समझ में हाँ। आएगा क्या लिख रहा है। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। यही कह दिया। देखो क्या लिखा आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। वहां से पकड़ो क्या
आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। आधार कारकम, कारकम आ रहा है ना ऊपर से, कारक एक अधिकार है ना भाई, इधर चलता है ना, चलता है, तो हाँ। चले तो आधारभूत जो कारक, आधार कारक जो भी होगा उसकी कौन संज्ञा होगी? की अधिकरण संज्ञा होगी। ध्यान रखना, अधिकरण संज्ञा है, आधार संज्ञा नहीं है, आधार तो संज्ञी है, संज्ञी है, हाँ, है ना, अधिकरण संज्ञा है, ध्यान हाँ। रहेगा ना। हाँ, चलो, तो आधार कारक की अधिकरण संज्ञा संज्ञा होगी। होती है। लेकिन प्रश्न क्या था, किसका आधार, हाँ। ये ना प्रश्न था, हाँ। तो क्या लिखा, क्रियायाः, क्रियायाः। क्रिया का आधार, क्रिया का जो आधार आधार है है। उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। समझे। हाँ। जैसे अब थोड़ा उदाहरण ले तो समझ में आए। देवदत्त कट में बैठता है, कट मतलब चटाई, आसन, कुछ भी, आसन, हाँ। तो देवदत्त कट कट में में बैठता है, है, चटाई पर बैठता है, ये कहते हैं ना हाँ, आप लोग? कहते हैं। हाँ, तो यहाँ पर किया जाए, किसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, कट की हो जाएगी ना, हाँ, कट की हो जाएगी। लेकिन क्या कहा आपने, आधार की होती आधार है, की। लेकिन किसके आधार की, क्रिया के आधार की। तो यहाँ पर क्रिया क्या है, बैठना क्रिया है। वो क्रिया का आधार बताओ तो, क्रिया किसमें रह रही है, बैठने की क्रिया किसमें रह रही है, देवदत्त में रह रही है। तो क्रिया का आधार तो फिर देवदत्त हुआ, उसकी ना अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए। यदि आप सीधा सीधा कहेंगे क्रिया के आधार की अधिकरण संज्ञा हो, ये ना कहेंगे, तो क्रिया का आधार तो देवदत्त है, उसकी अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए, होनी चाहिए। लेकिन बाबू ध्यान देना, क्रिया का आधार ये कट भी बन जाएगा, बैठने की जो क्रिया है, हाँ। उसका आधार कौन बन जाएगा, कट बन जाएगा। अब तुमको कैसे बनेगा, क्रिया तो हम लोग को सीधा देख रहे, बैठने की जो क्रिया है वो तो समवाय संबंध से किसमें रहती है, देवदत्त में रहती है, इसमें तो बाबू साक्षात संबंध से, ध्यान रखना, साक्षात संबंध से तो वो क्रिया देवदत्त में ही रह रही है, साक्षात संबंध से तो देवदत्त में रह रही है, लेकिन परंपरा संबंध से वो कट में भी आ जाएगी। समझ रहे हो, समझे। परंपरा संबंध से वो जो क्रिया है, बैठने की क्रिया, उपवेशन क्रिया है ना, वो क्रिया किसमें आ जाएगी, कट में आ जाएगी। आया ना, ठीक है ना, आया। साक्षात तो वो देवदत्त में रह रही, लेकिन परंपरा संबंध से कट में आ जाएगी, समझे। तो वही लिख रहे हैं, कुछ थोड़ा जोड़ करके, समझे ना। सीधे तो हम लोग सूत्र से क्या कर रहे हैं कि आधार की अधिकरण संज्ञा हो। आधार तो किसका आधार, तो कहा क्रिया, क्रिया का जो आधार है वो, तो हमने देखा उदाहरण में कि क्रिया का आधार तो वो कर्ता वगैरह बनेगा ना, चाहे कहीं कहीं कर्म बनेगा। अभी उदाहरण देखेंगे तो कहीं कर्ता आधार, वो क्रिया का आधार कौन बनेगा, कर्ता बनेगा या तो कर्म बनेगा। वो जो कट आदि जो भी है वो नहीं ना बन रहा है, ऐसे देखा। लेकिन परंपरा संबंध से वो कट में भी आ जाएगा, कट में भी वो क्रिया रह जाएगी। तो क्रिया का आधार परंपरा संबंध है ना, कट बन गया, तो उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। इस तरह से कर रहे हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, पहले पढ़ो। कर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। देखो जोड़ दिया कि क्रिया या आधार कहा ना, लेकिन क्रिया का आधार किस है, तो कर्तृकर्म द्वारा, मतलब कर्तृ द्वारा। देखो वो क्रिया सीधी तो कर्ता में रह रही है, लेकिन कर्तृ द्वारा वो किस में आ जाएगी, कट में आ जाएगी। कर्ता को माध्यम बना करके वो क्रिया क्या कहाँ आ जाएगी, कट में आ जाएगी। तो यही परंपरा संबंध से वो कहाँ आ जाएगी, कट में आ जाएगी। तो क्रिया का आधार हो जाएगा, कर्तृ द्वारा ये क्या हो गया, क्रिया का आधार हो गया, कौन हो गया, कट हो गया ना। उसकी क्या हो जाएगी, उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, ठीक हो जाएगा। यही कह रहे। और कहीं कहीं कर्म द्वारा भी होता है बाबू, ध्यान रखना। कहीं कहीं क्रिया जो है वो कहाँ रहती है, कर्म में रह रही है, और वो कर्म द्वारा और अन्य पदार्थ में आ, जैसे उदाहरण देख लिया जाए। ये तो समझ में आ गया ना। ये जो कहा तुमको, देवदत्त कट पर बैठ रहा है ना, ये कहा ना, देवदत्त कट पर बैठ रहा है, कट में बैठ रहा है, ये कहा। यहाँ पर ये जो आसन क्रिया है वो किसके द्वारा,
कर्म की कर्ता कर्ता के कर्ता द्वारा देवदत्त के द्वारा वो परंपरा संबंध से किसमें आ जा रही है? कट में आ जा कट रही में है, आ हाँ। जाएगी तो क्रिया का आधार कट हो गया, कट हो गया। तो उसकी अधिकरण अधिकरण संज्ञा संज्ञा हो हो जाएगी। जाएगी। आयक ने हाँ। और अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तो अगला सूत्र वही है, देख लो। हाँ। सप्तम अधिकरणे च अनुक्ते अधिकरणे सप्तमी स्यात्। जोड़ी दोगे ना हाँ, अपने से हाँ, अनुक्त आ ही आ जाएगा। ही जाएगा। तो अनुक्त अधिकरण में सप्तमी सप्तमी कर दो, कर देंगे। तो क्या कर दोगे? कट से सप्तमी कर ली सप्तमी जाए कर ना, देंगे, हाँ। तो क्या बन जाएगा? कट के कट सप्तमी के करके कटे। कटे कटे। तो क्या बन जाएगा? देवदत्त कटे आस्ते। आस्ते। बैठने के लिए आस्ता आस्ते तो प्रयोग होता है ना, आस्ते आशा उपवेशने। उपवेशने। तो देवदत्त कटे आस्ते आस्ते। बन गया। बन गया, हाँ। ये उदाहरण हो जाएगा हो इसका। जाएगा। नहीं समझे? समझे। एक बार घटा के बोल पाओगे? हाँ, बोलो हाँ। इसको जरा। हाँ। यहाँ कट की अधिकरण संज्ञा कैसे हुई? कैसे? क्योंकि जो क्रिया का क्रिया का आधार है आधार। उसी की ना होती हाँ, है। उसी की होती है। तो क्रिया का आधार यदि कौन क्रिया है यहाँ पर? आसनक क्रिया, आसनक क्रिया। उपवेशन क्रिया उपवेशन, बोलो चलो। हाँ, जी। उपवेशन उपवेशन क्रिया है। वो तो वैसे देखा जाए तो देखा जाए साक्षात तो देवदत्त देवदत्त कर्ता में रह रही है, हाँ। लेकिन कर्ता द्वारा, कर्तृत्व द्वारा, मतलब कर्तृत्व कर्तृत्व द्वारा, द्वारा, कर्ता के माध्यम से वो परंपरा संबंध संबंध से से किसमें रह जाए? कट में रह जाएगी। हाँ। तो परंपरा संबंध तुम देख लो अपने से, देखो बता दे रहे। स्वाश्रयाश्रयत्व संबंध। क्या? स्वाश्रयाश्रयत्व संबंध। लिखना हो लिख लो फटाक से, फिर गड़बड़ सड़बड़ नहीं करना बार बार, है ना। श्रयाश्रयत्व, श्रयत्व। ये परंपरा संबंध हुआ ना। हाँ। देखो जिसको ले जाना उसको स्व से पकड़ो, क्रिया को ले क्रिया जाना को है ले ना, जाना। तो स्व से किसको पकड़ा जाएगा? ओ उपवेशन कौन क्रिया को हाँ, पकड़ा? उपवेशन उसका आश्रय, साक्षात तो आश्रय कौन है उसका? वो कर्ता है। कर्ता है। हाँ, कौन है वो? देवदत्त। देवदत्त देवदत्त है। उसका आश्रय कौन है? तो उसका आश्रय कट है। कट है। हाँ। तो साश्रय आश्रय कट हुआ। हाँ। स्वाश्रय आश्रयत्व तो किसमें जाएगा? कट में जाएगा। हाँ, तो हाँ। यही तो संबंध है। जी। इस संबंध से वो क्रिया कहाँ चली गई? कट में चली कट में गई। चली गई। हाँ। आ गई कि नहीं आ आ गई? गई, आ गई। यही परंपरा संबंध है। समझे? हाँ, नहीं समझे? समझे। चलिए, तो ये परंपरा संबंध से कट में आ जाएगी आ क्रिया। जाएगी। तो कट को क्रिया का आधार हुआ कि आधार नहीं हो हुआ? गया, हाँ, हो गया। यहाँ पर ध्यान रखना, कर्तृत्व द्वारा हुआ वो क्रिया का आधार की कर्म द्वारा हुआ? कर्तृ द्वारा हुआ। कर्तृत्व द्वारा हाँ, हुआ। आया ना। हाँ। तो वो कर्तृत्व द्वारा जो क्रिया का आधार बना कट, उसकी अधिकरण संज्ञा। चूंकि अधिकरण अनुक्त है इसलिए सप्तमी कर दी तो कटे बन गया। तो कटे आस्ते, देवदत्त कटे आस्ते, देवदत्त कट में बैठा है। बन जाएगा? नहीं बना? चलो अब ऐसा ही एक दूसरा उदाहरण क्या देख ले? कर्म द्वारा देख ले, है ना, कि क्रिया कर्म द्वारा भी आ जाए कहीं पर परंपरा संबंध से, तो उसकी भी उस आधार की भी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। जैसे कहाँ पर? तो जैसे आप कहते हैं ना बाबू कि देवदत्त ओदन पका रहा है, तो किसमें पका रहा है? तो किसमें पका? थाली में पका रहा है। हाँ। अरे तो पात्र में पका रहा है ना, हाँ। थाली में पका रहा है। तो यहाँ देखो थाली भी क्या है? आधार है बाबू। आधार है। हाँ। है कि नहीं है? आधार। थाली हम लोग क्या वाक्य प्रयोग करते हैं? देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचति कहते हैं ना। हाँ। तो थाली में सप्तमी की है ना, सप्तमी की। अधिकरण में सप्तमी की। तो हाँ। अधिकरण संज्ञा कब होगी? जब वो आधार बनेगा आधार तब बनेगा ना। तब। हाँ, हाँ। ध्यान रखना। जी। जब वो आधार और बनेगा किसका आधार? क्रिया का आधार। हाँ। आया कि नहीं आया? अब यहाँ पर ध्यान देना बाबू, क्रम से है कि जी। नहीं है? यहाँ पर क्रिया करके कौन क्रिया है? पाक क्रिया। पाक क्रिया। अब देखो एक बात ध्यान दो बाबू, यहाँ पर धातु का क्रिया है ना, दो क्रियाएं हैं। क्रिया करके दो अर्थ, क्रिया शब्द के दो अर्थ है। हाँ। ठीक है ना। एक तो क्रियते इति क्रिया, जब भाव में प्रत्यय करके क्रिया बनाओगे ना, हाँ। तब तो उसका अर्थ आएगा क्या? व्यापार। व्यापार। क्रिया करना, ये ना आएगा। हाँ, वही। लेकिन क्रियते असौ, ऐसा जब करोगे क्या करोगे? क्रियते असौ। असौ मतलब किया जाता है जिसको, हाँ। बनाया जाता है जिसको। जिसको। तो फल को भी क्या कह दिया जाएगा? क्रिया शब्द से कह दिया जाएगा हाँ, ना। हाँ, कह दिया जाएगा। कह दिया जाएगा हाँ। ना। तो यहाँ पर पच धातु का जो अर्थ है ना, दो अर्थ है। हाँ, हाँ। दो अर्थ पच है। धातु के दो अर्थ अर्थ है। एक तो ये जो तुम कह रहे हो पाक क्रिया, पाक जो क्रिया, कह रहे हो हाँ, पकाने की पकाने की क्रिया, क्रिया। और दूसरा जो फल है उसका विकलित, विकलित, हाँ। वो भी पच धातु का अर्थ है। जी। आया कि नहीं आया? हाँ। ये बात ध्यान रखना, धातु के दो अर्थ होते हैं। क्या होते हैं? दो अर्थ होते हैं। एक तो फल फल और एक व्यापार। फल और व्यापार दो अर्थ होते हैं। समझ ध्यान में जी, रहेगा? हाँ, हाँ। तो चलो यहाँ पर क्रिया करके दोनों को क्रिया कह सकते हैं, हाँ, व्यापार को भी व्यापार क्रिया को भी कह क्रिया सकते कह सकते हैं, हैं, और और जो विकलित की रूप फल फल है है, उसको भी ना क्रिया कहा क्रिया जा कहा जा सकता है। सकता है। क्रिया शब्द हाँ, की हाँ। व्युत्पत्ति वैचित्र्य से क्रिया शब्द दोनों अर्थों दोनों को अर्थों को कहेगा। कहेगा।
क्रियते इति क्रिया ऐसे कहोगे, भाव में करोगे तब तो क्रिया शब्द पाक इसको बताएगा, व्यापार को बताएगा। हाँ। तो जब क्रियते असौ करेंगे। जिसको किया जा रहा है, हाँ। जब कर्मणि आप कोई प्रत्यय करके जी। क्रिया बनाओगे तो वो क्रिया शब्द वो फल विकलिति को बताएगा। आया कि नहीं आया? चलो ध्यान रखना। तो यहाँ पर क्रिया करके तुम तो पाक क्रिया पकड़ रहे हो, लेकिन यहाँ पर विकलिति भी क्रिया है ना, ध्यान रखो। तो क्रिया करके लिए विकलिति क्रिया, वो किस में रह रही है? वस्तुतः साक्षात संबंध से तो बाबू ओदन में रह रही है। हाँ। आया कि नहीं आया? कर्म में रह रही है, रह रही कि नहीं? हाँ। अब वो कर्म द्वारा परंपरा संबंध देना कहाँ आ जाएगी? स्थाली में आ जाएगी। हाँ। तो वो भी परंपरा संबंध देना क्रिया का आधार हो गया कि नहीं हो गया? विकलित क्रिया का आधार कर्म द्वारा कौन बन गया? वो स्थाली बन गया, स्थाली बन गई। तो स्थाली की भी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। नहीं समझे? समझे? यही कर्म द्वारा लेना, नहीं समझे? यही लिखा है, ठीक है ना? ध्यान से लगाना। तो अब यहाँ पर कर लो बाबू, क्रिया करके देवदत्त स्थाल्याम ओदनम पचति में देखो, क्रिया करके क्या क्रिया लिया? एक बार घटाओ तुम। क्रिया करके लिया विकलित क्रिया। उस विकलित क्रिया का साक्षात आश्रय देखने जाओगे बाबू, तब तो वो कौन है? ओदन है। ओदन है। क्या है बाबू? ओदन कर्म है। ओदन कर्म है। कर्म ही वास्तविक बनता है उसका विकलित क्रिया का फल का आश्रय। तो लेकिन वही क्रिया जो विकलित क्रिया है वो कर्म द्वारा, कर्म के माध्यम से परंपरा संबंध से वो किस में आ जाएगी? स्थाली में आ जाएगी। स्थाली में आ जाएगी। तो स्थाली भी क्रिया का क्या बन गए? आधार बन गई। आधार बन गई। परंपरा संबंध, साक्षात संबंध से नहीं बनी, लेकिन परंपरा संबंध से बन गई। तो जब बन गई तो उस आधार की क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और अधिकरण संज्ञा हो जाएगी तो अनुक्त अधिकरण में क्या सप्तमी हो जाएगी? तो स्थाल्याम पचति बन जाएगा। समझ में आया? वही है, थोड़ा ध्यान रखना। चलो देखो अब क्या आधारोधिकरणम की वृत्ति लिख पढ़ो बाबू। आधारोधिकरणम कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधार। देखो क्रिया जो है किन्निष्ठ है? वास्तविक साक्षात संबंध से तो वो कर्तृनिष्ठ है और कर्मनिष्ठ है ना? कर्तृनिष्ठ है और कर्मनिष्ठ। वो साक्षात संबंध से तो उसी में ना है, कर्ता में है और कर्म में है। लेकिन कर्ता और कर्म के द्वारा माध्यम से वो क्रिया जो कि कर्ता और कर्म में है, वो क्रिया जिसमें आ जाए, उस क्रिया का जो आधार बन जाएगा परंपरा संबंध से, उस आधार की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। यही कह रहा। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया तन्निष्ठ क्रिया मतलब किन्निष्ठ? अरे कर्तृकर्मनिष्ठ जो क्रिया है, कर्तृकर्मनिष्ठ वस्तुतः साक्षात संबंध से तो कौन है? कर्त्री और कर्म निष्ठा है ना वो क्रिया। निष्ठा मतलब उसमें तो कर्ता में और कर्म में वो क्रिया है। लेकिन वही क्रिया कर्तृकर्म द्वारा मतलब कर्ता और कर्म के माध्यम से द्वार से वो कहाँ आ जाएगी? जिस आधार जिसमें आ जाएगी, जो उसका जो आधार बनेगा उस क्रिया का, उस कारक की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। वही लिखा। लगा कि नहीं लगा? ध्यान से लगा ना, कुछ है नहीं, बात को बस समझना है, सरल से पढ़ो। क्या कह रहे हैं? कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। अधिकरणम स्यात्। लगा कि नहीं? लगा है ना? क्या हिंदी में अर्थ बताओ? कि कर्ता और कर्म के द्वारा क्रिया का जो आधारभूत कारक उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाए। यही कहना जी है ना? कर्तृकर्म द्वारा इसलिए जोड़ा रहे हैं क्योंकि यदि साक्षात तुम देखने लगोगे क्रिया का आधार, तब तो वो क्रिया का आधार कौन होगा? कर्ता और कर्म ही होगा। उसकी नहीं ना करनी है, इसलिए जोड़ा। कर्तृकर्म द्वारा क्रिया का जो आधार होगा तो वो कट हो जाएगा, कहीं स्थाली हो जाएगी, कहीं कुछ हो जाएगा। वो सबकी क्या हो जाएगी? उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। ठीक है ना? क्रिया के आधार की ही करनी है ना? लेकिन क्रिया का आधार जो लेना है वो कैसे लेना है? कर्तृकर्म द्वारा, कर्तृकर्म के माध्यम से, है ना? मतलब परंपरा संबंध से, साक्षात संबंध से नहीं लेना, नहीं देखना है। परंपरा संबंध क्या संबंध बता भी दिए तुमको, परंपरा संबंध लिखा दिए ना। स्वाश्रयत्व संबंध, इस संबंध से क्रिया का जो आधार होगा वही क्या हो जाएगा? वही उस कारक की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। वही लिखा है। बैठ गया बाबू? बैठा। चलो
पढ़ लो एक बार। आधारोधिकरणम कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। फिर से पढ़ो दो। कर्तृकर्म द्वारा कर्तृकर्म द्वारा, अरे दो द व का संयोग है ना, गुरु बोलो उसको। कर्तृकर्म द्वारा तन्निष्ठ क्रियाया आधारः कारकम अधिकरणम स्यात्। बना, हाँ, चलो बना। ये बन गया। जी। सरल है ये, पहले हाँ। ना। चलो फिर क्या आया? फिर सूत्र आया सप्तम्यधिकरणे च। सप्तम्यधिकरणे च, सप्तमी अधिकरणे च, तीन पद है। सप्तमी इति प्रथम एकवचनान्तम, अधिकरणे इति सप्तम एकवचनान्तम, च इति अव्ययम्। अव्ययम्। ये कहाँ का सूत्र? 2 3 36। 36। तो अनभिहिते अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी स्यात्। अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होती है। अधिकरण में सप्तमी, अधिकरण अर्थ में सप्तमी हो जाएगी। हाँ। आया कि नहीं? हाँ, आया। लेकिन बाबू सूत्र में चौ भी जोड़ा है। हाँ, हाँ। ये चौ का क्या बवाल है? कहीं पर तो चौ नहीं ना आ रहा था। नहीं। देखो कोई सूत्र में दिए थे, नहीं दिए। कर्तृकरणयोः तृतीया, तृतीया, कर्मणि कर्मणि द्वितीया, है ना, हाँ। अपादाने पंचमी, चतुर्थी संप्रदाने। इसमें आए तो सप्तमी अधिकरणे अधिकरणे च। च। तो चकार से कुछ और भी कहना चाह रहे हैं, किसी और से भी लाएंगे सप्तमी, कोई बात नहीं। चलो वृत्ति पढ़ो तो समझ में आए। अधिकरणे सप्तमी स्यात्। अनभिहिते जोड़ दोगे ना तो क्या बन जाएगा? अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी स्यात्। ये बन गया। अब चकारात मतलब चकार ग्रहण करने से दूरांतिकार्थेभ्यः, दूरार्थक और अंतिकार्थक जो शब्द होंगे उससे भी सप्तमी होगी। इसके पूर्व का सूत्र है कोई 2 3 36 निकालो तो जरा, अपने मन से नहीं करना है। सप्तम्यधिकरणे च। ऊपर का पढ़ो उसके। दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, ये था ना, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया। तो वो क्या कह रहा है? दूरांतिकार्थेभ्यः कह रहा है ना, पंचमी है वो। पंचमी। तो दूरार्थक और अंतिकार्थक, दूरार्थक शब्द कोई हो, चाहे अंतिकार्थक, अंतिक मतलब समीप, समीपार्थक कोई भी शब्द हो तो उससे वो क्या कर रहा था? द्वितीय कर रहा था। तो वो तो द्वितीय कर दे रहा था। लेकिन इस सूत्र में यदि च नहीं पढ़ते तब तो सीधा सीधा अर्थ इसका क्या रहता? खाली अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी स्यात् करके खत्म हो जाता। लेकिन चकार ग्रहण किया मतलब और किसी का भी अनुवृत्ति लानी है तो इसी की अनुवृत्ति लाएंगे। किसकी? दूरांतिकार्थेभ्यः। इसकी भी अनुवृत्ति लाएंगे तो क्या अर्थ हो जाएगा? वो तो हो ही गया अर्थ, ये अलग से अब निकल जाएगा। और किसी से भी सप्तमी होगी तो किससे? दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्दों से भी सप्तमी होती है। अनभिहित अधिकरण में सप्तमी होगी। आया ना? कटे स्थाल्याम सब जगह होगी। लेकिन और किससे होगी सप्तमी? दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्दों से भी पंचमी होती है, सप्तमी होती है, सप्तमी होती है। वही लिख रहे चकार लगा ना? अरे चकार के कारण अनुवृत्ति ले आएंगे। आया ना? चलो, चकारात दूरांतिकार्थेभ्यः, चकार ग्रहण करने से दूरांतिकार्थेभ्यः सप्तमी स्यात्। दूरांतिकार्थेभ्यः मतलब समझे कि नहीं? अरे दूरार्थक और अंतिकार्थक। दूर मतलब समझते हो ना? दूर है ना? और अंतिक मतलब क्या? समीप। तो दूरार्थक और समीपार्थक शब्दों से भी सप्तमी होती है। आया कि नहीं? चलो ये भी कर दे रहा है, ध्यान रहेगा ना? चकार ग्रहण करने से निकल गया, वरना नहीं नाता। चलो ये कर दिया। जैसे मैं उसका भी उदाहरण चलो आगे दे ही देंगे, लेकिन याद रहेगा ना? हाँ चलो पढ़ लो एक बार। सप्तम्यधिकरणे च अधिकरणे सप्तमी स्यात् चकारात् दूरांतिकार्थेभ्यः। हो गया। चलो अब आगे क्या लिख रहे हैं? औपश्लेषिको वैषयिको अभिव्यापकश्च इति आधारस्त्रिधा। आधार 3 प्रकार का है। थोड़ा और स्पष्ट कर रहे, भेद प्रभेद दिखा करके एकदम क्लियर कर रहे हैं आधार को, कि आधार 3 प्रकार का होता है। आपने कहा ना आधार की अधिकरण संज्ञा हो, तो वो जो आधार है वो 3 प्रकार का होता है। क्या 3 प्रकार का? तो एक तो है औपश्लेषिक आधार। क्या है? औपश्लेषिक आधार। हाँ, फिर दूसरा वैषयिक आधार और तीसरा है अभिव्यापक आधार।
ये आधार 3 प्रकार का होता है। अभी तीनों के उदाहरण देंगे, एक एक को बारी बारी से समझेंगे तो बन जाएगा, कोई उसमें सरल ही है, ठीक है ना। चलो उसको समझा रहे उस पंक्ति को। अभी आगे उदाहरण जो दे रहा है उसमें देखो क्या दे रहा है, कटे आस्ते। हाँ आया, आया। कर्ता जोड़ दो अपने से, देवदत्त कटे आस्ते आया। देवदत्त कट में बैठता है, कट पर बैठ रहा है, चटाई पर बैठ रहा है, ये हो जाएगा ना, कटे आस्ते। अब यहाँ पर जो क्रिया है, कौन क्रिया है, उपवेशन क्रिया है। वो उपवेशन क्रिया का जो आधार, लेकिन साक्षात नहीं, साक्षात तो वो जो देवदत्त करता है उस वही आधार होगा, हाँ। वो तो साक्षात नहीं लेना है, क्रिया का कर्तृ द्वारा चाहे कर्म द्वारा। तो यहाँ पर कर्तृ द्वारा ये क्रिया जो उपवेशन क्रिया है उसका आधार कर्तृ द्वारा कौन हो जाएगा, कट हो जाएगा। उस कट की क्या हो जाएगी, उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। तो कितना सरल है, नहीं ना कोई दिक्कत नहीं। तो क्या कर दिया बाबू, कट की अधिकरण संज्ञा हो गई। और आस्ते के द्वारा कौन उक्त है, कर्ता उक्त है। अधिकरण तो क्या है, अनुक्त है। अनुक्त है तो अनुक्त अधिकरण में क्या हो जाएगी, सप्तमी हो जाएगी। कौन सूत्र से, ये सप्तमी अधिकरण, सप्तमी कर दो तो कट से सप्तमी करेंगे तो क्या बन जाएगा, कटे बन जाएगा। कटे बन जाएगा। देवदत्त कटे आस्ते बना, ठीक हुआ ना। तो ये कट की अधिकरण संज्ञा हुई। तो कोई पूछेगा कि कैसे हुई, तो बोल दोगे ना कि ये किसका आधार है, ये कर्तृ द्वारा क्रिया का। कौन सी क्रिया का, पूरा बोलो ना, जो चीज है सब तो है यहाँ। क्रिया है उपवेशन क्रिया, उस क्रिया का जो कर्तृ द्वारा क्या बन रहा है, आधार है, कट है, इसलिए अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। आया, आया। यही कर दिया, ठीक। फिर क्या आ रहा दूसरा उदाहरण, स्थाल्याम पचति, ये दे दिया है ना। स्थाल्याम ओदनम पचति, कहाँ पचति, देवदत्त पचति। इनको जितनी जरूरत है ना होती है ना इतना लिखते हैं, बाकी का आप अपना किस्सा कहानी जोड़ते रहिए। इनको जितने में दिखाना होता है उतना ले लेते हैं। तो स्थाल्याम पचति, स्थाली में पका रहा है, क्या पका रहा है, ओदन पका रहा है। यहाँ पर अब स्थाली की अधिकरण संज्ञा करनी है ना, तो कब होगी, जब वो आधार होगा तब ना होगी। तो किसका आधार होगा तब, क्रिया का आधार होगा, तब नहीं होगी। तो क्रिया यहाँ पर पचती कौन क्रिया है, विकलित क्रिया। ध्यान रखना, कोई भी धातु होती है ना, अब जब कारक अब खत्म ही होने आया तो जाने रहो अपने से, धातुवर्थ क्या हो, फल एक पंक्ति है लिख लो, फल व्यापारयोः धातुः, सिद्धांत है वैयाकरण का, ठीक है ना। फल व्यापारयोः धातुः आया ना। धातु किस अर्थ में, फल और व्यापार अर्थ दो अर्थ होते हैं। अर्थ में सप्तमी होती है ना, इसलिए फल व्यापार धातु, फल अर्थ में और व्यापार अर्थ में धातु होता है। मतलब कहने का तात्पर्य धातु के दो अर्थ होते हैं, फल भी होता है और व्यापार भी होता है। आया कि नहीं आया। और दोनों को हम क्रिया शब्द से कह देख सकते हैं, ध्यान रखना, दोनों को क्रिया शब्द से कह सकते हैं, क्योंकि क्रिया शब्द की व्युत्पत्ति दिखाई ना, जब भाव में प्रत्यय करके क्रिया बनाओगे तब तो वो व्यापार को कहेगी। और जब क्रियते असौ, जिसको किया जाता है, कर्म में जब करोगे व्युत्पत्ति तब तो वो फल को क्योंकि उसको ना किया जा रहा है, व्यापार के द्वारा उसी को किया। तो क्रिया शब्द से हम फल भी ले सकते हैं और व्यापार भी ले सकते हैं। आया कि नहीं। तो यहाँ पर ध्यान देना, स्थाल्याम पचति में घटाना, तो क्रिया का आधार देखना है ना, ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो क्रिया करके कौन क्रिया ले रहा है, विकलित क्रिया। आया कि नहीं। तो विकलित क्रिया ली, उसका साक्षात तो तुम देखने जाओगे बाबू आधार, तब तो कौन बनेगा साक्षात, कर्ता देवदत्त में विकलित हो रही क्या, देवदत्त में मृदुता आ रही है, ओदन बनेगा, खुद ही पक गया पकाते ओदन ना। ध्यान रखो कौन हो रहा है, साक्षात तो विकलित क्रिया का आधार ओदन कर्म हो रहा है, कर्म हो रहा है। लेकिन वो कर्म द्वारा वो विकलित क्रिया वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी स्थाली में आ जाएगी। स्वाश्रयाश्रय तो संबंध घटा लेना। यहाँ पर स्वम करके किसको लोगे, विकलित क्रिया को लोगे। उसका आश्रय कौन होता है, साक्षात तो ओदन होता है। ओदन उसका आश्रय हो जाएगा स्थाली, आश्रयत्व आ जाएगा स्थाली में। तो इस संबंध से वो कहाँ आ गए, स्थाली में आ गए। कौन, वो आधार नहीं, कौन आ गया, किस में आ गया,
ये कर्म द्वारा कौन आ गया ये पूछ रहे क्रिया। हैं? कौन सी क्रिया? ये विक्लिप्ति क्रिया, हाँ, कर्म विक्लिप्ति क्रिया, ये स्वाश्रयाश्रयत्व। ये देखो कर्म द्वारा ही ना आ रहे, बीच में कर्म आ रहा है तब ना आई। कर्म को हटा के ले आओ जरा हमको, नहीं ना आई, कर्म द्वारा ही आ रही है ना, कर्म को माध्यम बना के ना आ रही है। तो कर्म द्वारा वो विक्लिप्ति क्रिया किसमें रह रही है? थाली में रह रही है। तो उस क्रिया का आधार हो गई थाली, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और पचती के ती के द्वारा कौन उक्त है? वो कर्ता उक्त है, अधिकरण अनुक्त है, अनुक्त अधिकरण में अच्छा, सप्तमी हो जाएगी। थाली से सप्तमी कर लो, तो स्थाल्याम पचती। बन तो गया, नहीं बना? चलिए यही तो कर लिए, ठीक हुआ? चलो, नहीं समझे? कुछ समझे? चलो यही करना। देखो ये 2 नंबर कटे आस्ते में कुछ लिखे है, 2 नंबर लिखा है। हाँ, आसन क्रिया कर्तृ द्वारा आसन क्रियायाः आधारः कटो अधिकरण संज्ञा। बता रहे क्रिया कौन? आसन क्रिया न, आसन मतलब उपवेशन, उपवेशन क्रिया कर्तृ द्वारा है ना, उपवेशन क्रिया का जो करता उसके द्वारा आसन क्रिया का आधार कौन हो जा रहा है? कट हो जा रहा है। इसलिए कटे आस्ते में कट की क्या हो जाएगी? अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, अनुक्त अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी। तो तुम जोड़ी लोगे। और स्थाल्याम पचती 3 नंबर दिया है, क्या दे रहे हैं? पाक क्रिया कर्म तंडुलादि द्वारा। इन्होंने देखो पाक क्रिया ही बोल रहे, लेकिन तुम समझ करके लेना, क्या लेना? विक्लिप्ति ना। तो अरे तब ना, अरे पाक क्रिया से मतलब तुम भ्रम कर लो कि भाई पकाने की क्रिया, तो वो क्रिया कहाँ वो ओदन में रहती है? नहीं ना रहती है। अरे ओदन थोड़ी नहीं पका रहा है, ओदन नहीं ना पका रहा है, अरे पका तो देवदत्त में रहा। तो क्रिया करके कौन लोगे? विक्लिप्ति क्रिया। वो विक्लिप्ति क्रिया कर्म द्वारा किसमें आ जाएगी? थाली में आ जाएगी, तो थाली की अधिकरण संज्ञा हो जाएगी, और अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी। चलिए अभी सब क्या बताना देख ही लोगे तुम अपने, हो गया। चलो स्थाल्याम पचती। और भी उदाहरण आगे दे रहे हैं, ठीक हो गया, एकदम क्लियर हो गया। अधिकरण संज्ञा करने वाला सूत्र और अनुक्त अधिकरण में सप्तमी करने वाला सूत्र हो गया। चलो अब बीच में जो पंक्ति आई थी उसको भी समझ लिया जाए, लगे हाथ। कौन पंक्ति आई थी वो? अरे आधार 3 प्रकार का है कह रहे थे ना, कौन कौन? औपश्लेषिक और वैषयिक और अभिव्यापक के भेद से आधार जो है वो 3 प्रकार का है। औपश्लेषिक किसको कहते हैं? औपश्लेषिक आधार। और किसको कहते हैं? वैषयिक आधार। और किसको कहते हैं? अभिव्यापक आधार। तो देखो बाबू, औपश्लेषिक कह रहे हैं ना, तो उपश्लेष, पहले इसको जानो, उपश्लेष। उपश्लेष किसको कहते हैं? उपश्लेष मतलब संबंध, संयोग, समवाय आदि जो संबंध है उसको कहेंगे उपश्लेष। और तत्प्रयोज्य जो आधार होगा उसको कहेंगे औपश्लेषिक आधार। मतलब संयोग संबंध, संयोग समवाय आदि संबंध प्रयोज्य जो आधार होगा वो औपश्लेषिक आधार होगा। आया कि नहीं? ध्यान रखना। जैसे यहाँ पर देखो ये जो उदाहरण जो दिए ना, औपश्लेषिक आधार ही है। कौन आधार बन रहा था? कट न बन रहा था, कट बन रहा था। तो वो कट जो है वो आधार है, लेकिन कौन सा आधार है? 3 नंबर में से कौन सा है? औपश्लेषिक आधार है। कौन सा है? औपश्लेषिक आधार है ना। अभी तो तीनों को समझ करके फिर एक एक का उदाहरण देखेंगे तो बैठ जाएगा, ठीक है ना। औपश्लेषिक मतलब समझ में आया? उपश्लेष प्रयोज्य जो आधार है, उपश्लेष मतलब संयोग समवाय आदि संबंध, तत्प्रयोज्य जो आधार है उसको क्या कहेंगे? औपश्लेषिक आधार कहेंगे। आया कि नहीं? चलो दूसरा देख लो, क्या है? वैषयिक। तो वैषयिक आधार मतलब क्या बाबू? तो विषय प्रयोज्य, जो आधार होगा उसको कहेंगे वैषयिक आधार। आया कि नहीं आया? चलिए हो जाएगा। और फिर एक देख लो, अभिव्यापक। अभिव्यापक व्यापक कह रहे हैं ना, तो व्याप्ति भी एक संबंध है ना। तो व्याप्ति प्रयोज्य जो आधार होगा उसको कहेंगे अभिव्यापक आधार कहेंगे। आया कि नहीं? तो इस तरह से अभी देखो उदाहरण देखे तो समझ में आए। कटे आस्ते स्थाल्याम पचती 2 ठो दिए थे। कटे आस्ते में देखो कट क्या बन रहा है? अधिकरण बन रहा है, आधार है ना वो, आधार है वो। तो कौन सा आधार है 3 में से? तो औपश्लेषिक आधार है। कैसे है? तो ध्यान देना, देवदत्त जो बैठ रहा है उसमें, देवदत्त बैठा है ना, किस संबंध से बैठा है? देवदत्त भी द्रव्य है,
कट भी द्रव्य है, तो द्रव्यों का क्या होता है, संयोग ना संबंध होता है। संयोग संबंध होता द्रव्य जो हो संयोग संयोग होता है ना। हाँ। तो संयोग संबंध से वो क्या बन रहा है, आधार बन रहा आधार है बन ना। रहा है, हाँ। तो संयोग संबंध से आधार बन रहा है, तो उपश्लेष मतलब हुआ संयोग संयोग समवाय आदि संबंध। हाँ। समवाय को भी ले लेना, संयोग समवाय आदि जो संबंध है हाँ। उसको कहेंगे उपश्लेष। उपश्लेष। और तत्प्रयोज्य उसके कारण होने वाला जो आधार है, हाँ, उसके कारण, हाँ, है ना, तत्प्रयोज्य होने वाला जो आधार आधार है है। उसको कहेंगे औपश्लेषिक आधार। आधार। तो ये आधार जो बना है वो हाँ। संयोग संबंध को संयोग लेकर के न संबंध को बना लेकर है, के बना है, हाँ। है ना। कहीं हाँ। समवाय संबंध को लेकर बनेगा, कहीं संयोग संबंध को संयोग लेकर संबंध को बनेगा। लेकर बनेगा। तो ऐसा जो आधार है कौन है, कट है। कट है। तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा, वो ये आधार है, लेकिन कौन सा आधार है, औपश्लेषिक आधार है। कहलाएगा। हाँ। समझ में समझ में आया। आया। उसी तरह स्थाल्याम पद्धति में देख लो, हाँ। है ना, स्थाल्याम थाली में पद्धति। पका रहा है, हाँ। ओदन पका रहा है। हाँ। तो ओदन जो थाली में है किस संबंध से है, संयोग संबंध संयोग से, संबंध हाँ। से है। तो यहाँ पर संयोग संबंध कृत आधार बन रहा है ना, हाँ, संयोग संबंध कृत आधार बन रहा है। संयोग संबंध प्रयोज्य आधार है ना, प्रयोज्य आधार है। तो उपश्लेष प्रयोज्य आधार हुआ कि नहीं हाँ, हुआ, हुआ। तो उसी को कहेंगे औपश्लेषिक औपश्लेषिक आधार आधार कहेंगे। ये भी औपश्लेषिक आधार का ही उदाहरण है, उदाहरण। दोनों आया। आया। चलिए फिर दूसरा कौन सा, वैषयिक था। हाँ, वैषयिक। हाँ, तो विषयता प्रयोज्य, विषयता भी एक संबंध है ना, तो विषयता प्रयोज्य जो आधार है उसको कहेंगे वैषयिक वैषयिक आधार। आधार। चाहे विषय प्रयोज्य आधार भी बोल दो तो भी कोई बात जी। नहीं, ठीक है ना, समझा जाए। अभी क्या उदाहरण दे रहे, पढ़ो। मोक्षे इच्छा अस्ति, है ना, हाँ। देवदत्तस्य मोक्षे इच्छा अस्ति। देवदत्त को मोक्ष विषयिणी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है, कहते हैं ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना, देवदत्त को मोक्ष विषयिणी इच्छा है ना, हाँ, मोक्ष देवदत्त विषयिणी। को मोक्ष विषयिणी इच्छा है, मोक्ष की इच्छा है। अरे घट विषयिणी इच्छा, पट विषयिणी विषयिणी इच्छा, इच्छा। अरे इच्छा होगी तो कोई ना कोई विषय होगा उसका। हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ पर मोक्ष विषयिणी इच्छा इच्छा है। है। तो मोक्ष जो है वो आधार बन रहा है, हाँ। बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। बन रहा है। तो वो जो आधार बन रहा है वो कौन सा आधार है, ये औपश्लेषिक आधार है नहीं, क्या, नहीं। नहीं नहीं, कौन आधार है, ये वैषयिक वैषयिक आधार हाँ। है। आया कि नहीं आया। हाँ। तो अभी ऊपर ऊपर से बस मोटे मोटे इतना समझ करके रखो, विषय प्रयोज्य जो आधार है, आया ना। या तो विषयता संबंध प्रयोज्य जो व्यापार है उसको कहेंगे वैषयिक आधार कहेंगे। तो ये मोक्ष में मोक्ष जो आधार बन रहा है वो वैषयिक आधार है। वो इच्छा उसमें संयोग समवाय आदि उपश्लेष नहीं ना है, नहीं है, संयोग समवाय संबंध से नहीं ना है। नहीं। तो उपश्लेष प्रयोज्य आधार तो नहीं नहीं है, है। औपश्लेषिक आधार नहीं नहीं है। है, वैषयिक आधार है। वैषयिक समझे, आधार है, समझे, हाँ। मोक्षे इच्छा अस्ति, आया ना। हाँ। मोक्षे इच्छा अस्ति। तो मोक्ष में भी सप्तमी की गई ना, हाँ, की है। ये अधिकरण में सप्तमी है, लेकिन है ना, हाँ। अधिकरण में सप्तमी सप्तमी है। अच्छा, मोक्ष की वो कर दो तुम अपने से, वो पहले अधिकरण संज्ञा करोगे तब ना हाँ, होगा। हाँ। तो क्या होना चाहिए उसके लिए, वो क्रिया का क्रिया, आधार हाँ, होगा हाँ, क्रिया तब का ना। आधार, हाँ। तो यहाँ पर कौन क्रिया है देख लो, मोक्ष से इच्छा अस्ति कह रहे हैं ना, हाँ। कौन क्रिया है, इच्छा अस्ति, अस्ति मतलब है। तो कौन सी क्रिया है यहाँ पर, होने की क्रिया, होने की क्रिया, हाँ। सत्ता क्रिया बोल सत्ता दो। क्रिया, जी। तो ये जो सत्ता क्रिया है हाँ। वो साक्षात तो किसमें रह रही है, ध्यान से देखना, मोक्ष विषयिणी इच्छा है, इच्छा में रह रही है। इच्छा में हाँ, रह रही, इच्छा सत्ता में क्रिया रह रही, साक्षात हाँ। संबंध से तो उसमें रह इच्छा में रह रही, रही और है। कर्ता भी वही है ना, हाँ, इच्छा, कर्ता भी वही है। साक्षात संबंध से तो इच्छा में, कर्ता इच्छा में में, रह रही कर्ता में रह है, रही है। लेकिन कर्तृत्व कर्तृत्व द्वारा हाँ। वो किसमें आ जाएगी, वो इसमें आ जाएगी, मोक्ष में आ जाएगी, मोक्ष में आ जाएगी। आया कि नहीं हाँ। आया, क्योंकि वो क्रिया जो है उसका, वो अस्थि क्रिया का साक्षात आधार तो इच्छा है, इच्छा है। वो इच्छा जो है वो मोक्ष में रह रही रह है। रही है, हाँ। किस संबंध से, विषय विषय भाव संबंध से। क्या किस में रह रही इच्छा, मोक्ष में रह रही है, मोक्ष में रह रही है ना। हाँ। और वैसे बोला जाए तो विषयता संबंध से भी होती है। आज इतना पकड़ लो, कल जब आवर्तन का पाठ करेंगे ना तो अच्छे से बिठाएंगे। समय भी हो गए, लोगों को भी चलाना, हाँ, इसलिए ठीक। लंबा नहीं खींच रहे हैं, जी। वो लोग भी लघु से वो बैठ गए, दूसरे पाठ वाले भी, इसलिए समझ लो हाँ। कि यहाँ पर जो सत्ता क्रिया है उसका साक्षात आधार तो कौन है, इच्छा है, इच्छा। हाँ। लेकिन वो जो सत्ता क्रिया है वो कर्तृत्व द्वारा, इच्छा जो करता है तद द्वारा वो किस में आ जाएगी, वो मोक्ष में आ जाएगी। तो मोक्ष जो है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा,
आधार बन जाएगा, वो क्रिया का आधार बन गया, इसलिए उसकी अधिकरण संज्ञा हो जाएगी और अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी। मोक्ष इच्छा अस्ति, आया ना। क्या अर्थ हो जाएगा कि मोक्ष विषयक इच्छा है। किसको है वो सब बोलते रहो तुम, देवदत्तस्य यज्ञदत्तस्य, आया कि नहीं, मोक्ष विषयक इच्छा है, यही ना अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर मोक्ष जो अधिकरण हुआ, आधार हुआ, कौन सा आधार है वो, ये वैषयिक आधार है, आया ना। चलो फिर कौन आया, अभिव्यापक आधार। अभिव्यापक आधार का उदाहरण दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, सर्वस्मिन् सब में आत्मा अस्ति, आत्मा है। नहीं कहते ईश्वर जो परमात्मा है वो कण कण में है, सब जगह है, कहते हैं कि नहीं कहते, कोई भी ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं हो। तो सर्वस्मिन् आत्मा, परमात्मा अस्ति हो जाएगा ना। तो सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, तो आत्मा जो है वो कहा उसमें रह रहा है ना, सब जगह रह रहा है ना, सर्वत्र रह रहा है। तो सर्व पदार्थ में वो रह रहा है, आया कि नहीं आया। तो कैसे रह रहा है, किसी को छोड़ के रह रहा है कि पूरे में रह रहा है, व्याप्त होके रह रहा है, व्याप्त होके रह पूरे में व्याप्त होके वो आत्मा न रह रहा है। तो ये जो आधार बन रहा है वो कैसा आधार बन रहा है, अभिव्यापक आधार है, आया कि नहीं आया। क्योंकि वो जो आत्मा जो परमात्मा है वो क्या है, वो सर्व में सब में व्याप्त होके रह रहा है ना, आया कि नहीं आया। वो देवदत्त कट में बैठ रहा है तो वहाँ अभिव्यापक आधार नहीं कह सकते, वो पूरे में ऐसे फैल के बैठता है क्या, नहीं। अरे कोना वोना खाली रह जाता है ना, ऐसा थोड़े ना कि पैरा वो करके बैठा, अभिव्यापक नहीं ना आधार है, वो व्याप्त होके नहीं ना बैठता, वो सब अभिव्यापक आधार नहीं है। समझ में आया। सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति में जो सर्व है वो क्या है, वो ये है अभिव्यापक आधार है, समझे। यही ध्यान में आया ना, तो तीन तरह के आधार होते हैं, समझ में आया। चलो अब सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति में पहले सर्व की अधिकरण संज्ञा तो कर लो, है नो, तब न सप्तमी करेंगे। तो क्या होना चाहिए, वो कर्ता अथवा कर्म द्वारा क्रिया का आधार होना चाहिए। तो पहले तो यहाँ क्रिया कौन है देख लो, सत्ता क्रिया है ना, सत्ता ना क्रिया। तो सत्ता क्रिया का साक्षात आधार तो कौन है, आत्मा है, आत्मा मतलब करता है ना। अरे वही ना करता है, आत्मा अस्ति, आत्मा है तो आत्मा करता है। तो साक्षात तो करता जो आत्मा है उसमें वो क्रिया रह रहे, लेकिन कर्तृत्व द्वारा है ना, किसमें आ जाएगी वो, इसमें सर्व में आ जाएगी, तो उसी सर्व पदार्थ की क्या हो जाएगी, अधिकरण संज्ञा हो जाएगी। और अधिकरण है सप्तमी, सप्तमी अधिकरण है इस सूत्र से अनधिकरण अनुक्त अधिकरण में सप्तमी हो जाएगी। तो सर्व का सप्तमी सर्वस्मिन् बन जाएगा, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति बना, वही दिया सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति हो जाएगा, लगा ना। और ये सर्वस्मिन् जो आधार बन रहा है वो कौन सा आधार है, ये अभिव्यापक आधार है, आया ना। जैसे तिलेषु तैलम, तिल में तेल होता है ना, होता है, तिलों में तेल, तो वो तिल में जो तेल रहता है, तो देखो तेल का आधार तो है, वो तेल का आधार है कौन, तिल है कि नहीं है। लेकिन वो कैसा आधार है, तुम अपने से बताओ तब माने, तीनों में से कौन सा आधार होगा, ये औपश्लेषिक आधार, औपश्लेषिक होगा। अरे बकलो लो, उसके कोने कोने छूटा रहता है क्या तेल, उसमें अब पूरे में व्याप्त होके नहीं रहता है। तिल में जो तेल रहता है वो कैसे रहता है, व्याप्त होके रहता है। तब फिर अरे ऐसा होता है क्या कि थोड़े में बिंदु जैसे रहा, बाकी जगह सूखा सूखा, अरे पूरे में नहीं रहता, सब तो पूरा पीसा जाएगा तब ना तेल निकलता है। कहीं एक जगह थोड़ी डिबिया में भर के अंदर रखा है, नहीं। तब बकलो नहीं हो तुम, अभिव्यापक आधार, अभिव्यापक आधार समझे कि नहीं। तिलेषु तैलम, तो ये तिलेषु तैलम अस्ति, तिल में तेल है। तो ये जो तिल आधार है वो कौन सा आधार है, ये अभिव्यापक आधार है, क्योंकि तेल उसमें व्याप्त होके रह रहा है ना। ऐसा जो आधार हो वो क्या कहलाता है, वो अभिव्यापक आधार कहलाता है, वही है। ठीक हो गया ना। ऐसे और भी सब उदाहरण होंगे, बस ये 2-3 दे दिए तो लगाना। और फिर आगे क्या लिख रहे हैं, ये वनस्य दूरे अंतिके वा, अंतिके वा यही दे दिए कि वनस्य दूरे अंतिके वा। अच्छा ये कहाँ से आ गया फिर, अच्छा वो था ना सप्तम अधिकरण में चकार ग्रहण किया था कि नहीं, चकार ग्रहण से क्या निकाले थे,
दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्दों से सप्तमी होती होती है। तो दूरार्थक के यहाँ कौन शब्द लिया? दूर लिया। दूर लिया, तो हाँ। उसी से सप्तमी कर सप्तमी दी है, कर तो दी। क्या बन जाएगा? दूरे। वही तो बना दूरे दिया। दिया। और अंतिकार्थक कौन शब्द अंतिकार्थक। लिया? अंतिक ही ले अंतिक लिया। ले लिया। ये न है कि खाली यही लेना है, तदर्थक कोई भी हाँ, शब्द कोई भी, लेना है। हाँ। तो मान लो अंतिक की जगह समीप कह दे, हाँ, समीप शब्द कह दे, तो क्या हो जाएगी? तो उसमें सप्तमी हो तो जाएगी। क्या बन जाएगी? समीपे। समीपे। नहीं, हम लोग बोलते रहते बोलते। समीपे, हाँ। ग्रामस्य समीपे वनम अस्ति। हाँ, बोलते है ना, ग्राम के समीप समीप वन वन है, है। कहते हैं ना। हाँ। तो समीपे बन जाएगा। अंतिक शब्द रहेगा तो तो अंतिके बन अंतिके जाएगा। बन जाएगा। तो दूरार्थक अंतिकार्थक शब्दों से सप्तमी उसके योग में और किसी को नहीं, नहीं। उसी को दूरार्थक अंतिकार्थक शब्दों से पंचमी लगी थी ना। पंचमी। क्या लगाया था? चकाराद चकाराद दूरांतिकार्थेभ्यः। ये दूरार्थक और अंतिकार्थक शब्दों से पंचमी विभक्ति नहीं, सप्तमी विभक्ति होती है। सप्तमी विभक्ति होती है। आया ना? हाँ, आया। तो दूरे अंतिके ये बन जाएगा। तो वनस्य दूरे मतलब वन से दूर। आया? हाँ, वन से दूर। वनस्य अंतिके मतलब वन के समीप हो जाएगा हाँ, ना? हो जाएगा। यही वर्ग हो जाएगा। और उसके पर्यायवाची और भी रख सकते हो ना। हाँ। दूरार्थक और भी शब्द रख सकते हो, अंतिकार्थक और भी शब्द रख सकते हो। जैसे समीप रख दिया, निकट रख दिया। निकट, हाँ, निकट। निकट का क्या हो जाएगा? सप्तमी कर लोगे तो निकटे। निकटे। नहीं कहते हमारे निकट में है, तो निकटे, निकटे, समीपे, ये सब सप्तमी हो जाएगी तदर्थक शब्दों से। आया? हाँ, आया। चलिए यही कर दिए। हाँ, आया? आया। वनस्य दूरे दूरे अंतिके वा। बन गया ना? बन गया। चलो, इति सप्तमी। सप्तमी, इसी के साथ सप्तमी सप्तमी विभक्ति का निरूपण हो गया। और इति इति विभक्त्यर्थः। इसी के साथ ये तुम्हारा विभक्त्यर्थ प्रकरण भी परिसमाप्त हुआ। आया कि नहीं? हाँ। तो चलो कल आवर्तन के पाठ में सुनेंगे पूरा, और अच्छे से लगा करके आओ। जो भी बात कहीं नहीं समझ में आए तो उसको अच्छे से किया जाएगा, कोई बात नहीं, है ना? आया कि नहीं आया? हाँ। चलिए, क्या समय हो गया? 1:14। 1:14 हो गए। चलिए, तो कर लो, इतने को लगा लो, ठीक है ना? हाँ। और भी कोई सूत्र छूटा है ना, उसको भी तो अभी करना एक बाकी है। छूटा। हमारा अभी अकथित विभक्त्यर्थ बाकी है, वो एक भी सूत्र। करना है। तो चलो कल कर लिया जाएगा। और अकथितम से एक ही ना सूत्र हाँ, है। एक ही है। हाँ, तो वो भी कर लिया। थोड़ा लंबा चौड़ा है, लेकिन कल हो जाएगा। लगा क्या ना इसका, जी। इसका आवर्तन करके तब उसको अकथितम च को कर लेंगे। रखा जाए। हाँ। भगवती नमः, पराम्बिकायै नमः।